छात्राओं की जीत बताकर भिवंडी कांग्रेस ने मनाया जश्न। नेताओं ने दी 21 छात्राओं को श्रद्धांजलि। उठो परिंदो हक मांग लो अपना समंदर से। उठो परिंदो हक मांग लो अपना समंदर से। खाली घड़े में खाली जो घड़ा होता है उसमें कंकड़ डालने से कुछ नहीं होता, तो हक सब मांग रहे हैं। भिवंडी में नीट यूजी परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद भिवंडी शहर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शानदार मार्केट में एकत्र होकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को लड्डू खिलाए और इसे छात्र शक्ति की एकजुटता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक फारूकी, जावेद फारूकी, डॉक्टर नूर अंसारी, इकबाल अहमद, सलाम शेख, सोहेल खान, हैदर खान, अरसी आजमी, शाहिद अंसारी, जैद सिद्दीकी, अयाज अंसारी और शाहिद पीरजादे सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने नीट परीक्षा विवाद के कारण मानसिक तनाव में जान गंवाने वाले 21 मेधावी छात्र छात्राओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने शुरुआत से छात्रों की आवाज बुलंद की और सड़क से सांसद तक उनके समर्थन में लगातार संघर्ष किया गया। इकट्ठा हुए हैं। एक तरफ खुशी की बात है कि छात्रों युवाओं ने जो आंदोलन छोड़ा था उसमें कामयाबी मिली है, लेकिन हमें उन्हें भी याद करना है कि नीट पेपर लीक होने के बाद जो 21 बच्चों ने अपनी जान दी थी, हमें उन्हें भी याद करना है, हमें उन्हें भी खराज अकीदत पेश करना है, जिसकी वजह से यह आंदोलन पूरे देश में आगे बढ़ा है। जंतर मंतर पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक छात्रों पर लाठीचार्ज किए थे, उसके खिलाफ राहुल जी नाराज होकर के जाके प्रधानमंत्री के आवास को घेर लिया था उन्होंने। वो शुरुआत हुई कि उसकी वजह से पूरे देश में गांव और चौराहों पर आंदोलन पहुंच चुका है और दबाव ये बना कि जिस भाजपा के लोग कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये छात्रों की, युवाओं की, देश की एकजुटता की जीत है और हम बधाई देते हैं छात्रों को। उन्होंने लाठियां खाई लेकिन संघर्ष को जारी रखा, वो पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे युवा ही देश को आगे बढ़ाएंगे। हम राहुल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने छात्रों का साथ दिया और इतना परेशान करने के बावजूद भी राहुल जी को शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो कहीं से भी डिगे नहीं और देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके उन्होंने उनको घेरने का काम किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं, युवाओं का धन्यवाद करते हैं, छात्रों का धन्यवाद करते हैं और यही हम कहेंगे कि अंधभक्त मत बनिए। अगर सरकार गलत करती है तो सड़कों पे आइए, अपनी आवाज उठाइए, आपका अधिकार है। आज का जो जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तमाम स्टूडेंट जो आज 25 रोज से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद हैं। उनकी इकाई, उनकी एकता आज तानाशाह मोदी जैसी सरकार को झुकने पर मजबूर की और उन्होंने अपनी हक की लड़ाई के लिए जो उन्होंने कदम बढ़ाया, पूरे देश में इसका आंदोलन हुआ। सभी पार्टी के लोग जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए रहे, वो चाहे समाजवादी रही हो, राष्ट्रवादी रही हो या और भी जो भी पार्टी के लोग रहे हुए हैं, सारे नेता लोगों ने स्टूडेंटों को हौसला दिया, उनके मंच पर गए, उन्हें हौसला दिया, उन्हें ताकत दी। राहुल गांधी जी के, हमारे नेता के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास पर जो आंदोलन हुआ और जो तरीके से अपोजिशन लीडर के साथ में इस गवर्नमेंट ने बर्ताव किया, ये इंतहाई अफसोस की बात। ये सरकार पूरी की पूरी, इनका मंत्रालय पूरा के पूरा जो है वो करप्ट मंत्रियों से भरा हुआ है और ये डरा डरा के लोगों को अपनी पार्टी में तोड़ के लाना चाहते हैं और ये देश को बताना चाहते हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा इस देश को चलाएंगे। लेकिन हमारे नौजवान बच्चों ने ये बता दिया कि अब बस हो गया, अब तक लोगों को आप गुमराह करते रहे, अब आपकी असलियत इस देश के सामने हम खोल कर रहेंगे और अपना जो हक है उस हक को हम लेकर रहेंगे। सबसे पहले तो मैं देश के सभी यूथ तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और पूरी मेरी कांग्रेस टीम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनकी मेहनत जो है रंग लाई। पिछले 25 दिन से जंतर मंतर के ऊपर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में बच्चों ने जो अपनी एकता दिखाई है और वहां पे एक
ऐसा सिस्टम दिखाया है कि जो आज पिछले 2014 से लेकर 2026 तक की जो सरकार है, जो धर्म की राजनीति कर रही थी, कहीं ना कहीं उसका जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए बच्चों ने यह साबित किया कि धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। अगर देश के अंदर अगर यूथ आगे आ रहा है, आपको मालूम होगा यही यूथ 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधान बनाई थी, और आज यही यूथ जो है साबित करके दिखा दी कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग, जो आज पूरे देश में ये चल रहा था कि ये इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन यूथ, हमारे बच्चे, हमारे देश के सभी लोग, जिन लोगों ने पार्टी इसमें योगदान दिया है, सभी का शुक्रिया, और सभी की जीत हुई है, और ये देश की जीत है। और ये साबित हो गया कि आने वाले समय में अब इनके इस्तीफे पे इस्तीफा होगा। आज प्रधान का इस्तीफा हुआ, आने वाले टाइम में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। बस इतना बोल के मैं मेरी बात खत्म। सबसे पहले तो मैं देश के युवाओं को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आज इस देश के युवाओं ने दिखा दिया कि हमारी ताकत क्या है। मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आज बहुत बड़ा दिन है देश के लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए। खाली एक ही सेंटेंस बोलूंगा, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जो आज के यूथ ने दिखा दिया, नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह को भी आज उन्होंने झुका दिया, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके अब इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि बस ये सरकार अब कितने दिन चलती है, हमको ये देखना है। आने वाला टाइम हमारा है, कांग्रेस का है और इंडिया अलायंस का है। हम राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं कि उनको सब चीज मालूम है कैसा चलता है। आज इसमें राहुल जी का बहुत बड़ा योगदान है और यूथों का योगदान है। आज ये मोर्चा एक खुशी का, आज कैंडल मार्च था हमारा, लेकिन ये जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की गूंज आ गई कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो इसको हमने खुशी की लहर में तब्दील कर दिया। हाल इतना ही बोल के यूथ आगे बढ़े, यूथ के साथ सब देश है। और ये आज के बाद मेरे हिसाब से ये तानाशाही आज के बाद इंशाअल्लाह अब खत्म हो जाए। तमाम लोगों की तरफ से, हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो मरे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा सबसे पहले। और ये जो लड़ाई बच्चों ने लड़ा है देश में, उनका हक वो मांग रहे थे। और इससे पहले मजदूरों ने, किसानों ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ा है, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। मोदी सरकार ने हमेशा उनको दबाया है। लेकिन ये वर्ग ऐसा है, युवा हमारे देश का जो है वो रोड पे आया है, और ये जो जीत हुई है ये पहली सीढ़ी है। धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है ये पहला हमारी सीढ़ी है। हमको मोदी जी का इस्तीफा मिलेगा, उससे ज्यादा खुशी तो मैं समझ रहा हूँ, मैं नहीं मना रहा हूँ। मैं उस दिन खुशी मनाऊंगा जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, क्योंकि वो उस देश के जिम्मेदार है। और ये जो भी देश में हरकतें हो रही है, जो देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और जो छात्राओं के साथ हुआ है, जो घटना घटी है पूरे देश में, इसका मैं पूरी तरह से निषेध करता हूँ। और आज के दिन जो उन्होंने इस्तीफा दिया है ये पहली सीढ़ी है, मैं कहूँगा। उसके बाद में जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हमको इस्तीफा चाहिए। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारे नेता विपक्ष के राहुल जी लड़ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लड़ेगी और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेंगे। आपके माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक गांव नहीं, एक देश नहीं, हम सारा जमाना मांगेंगे। हमारे देश के नौजवानों ने दिखा दिया कि देश के लोकतंत्र में आज भी बहुत ताकत है। अगर गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाए, अहिंसावादी तरीके से आंदोलन किया जाए, तो बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। मोदी जिस तरह हिटलर शाही की तर्ज पर जिस तरह सरकार चला रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होगा, आज उस सरकार में इस्तीफा हुआ। ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये एक भारत की सरकार नहीं चला रहे थे, बल्कि ये पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचल देना चाहते थे, इस देश के नौजवानों को कुचल देना चाहते थे, इस देश के संविधान को बदल देना चाहते थे। लेकिन हमारे देश के नौजवान और विपक्ष एकता, सबसे बड़ी ताकत है कि विपक्ष, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक रहा और डटा रहा। हमारे नेता राहुल गांधी जी डटे रहे, जिस तरह आपने देखा उनको घसीटा गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। आज भी सुबह उन्होंने बच्चों से बैठ करके बात किया और आगे का प्लानिंग तैयार कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। आज उन्होंने इस्तीफा दिया। ये पूरे देश के सेकुलर ताकतों की जीत है, यही मैं कहूँगा। और आने वाले दिनों में जो तमाम और बातें हैं उसको लेकर के भी आंदोलन चलेगा, रुकने वाला नहीं। अब शुरुआत हो गई है, ये सरकार गिरनी है, मोदी सरकार एक दिन जानी है।
जय हिंद जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का इसका पूरा क्रेडिट पूरा श्रेय हिंदुस्तान के छात्रों को बच्चों को जाता है। उनके लिए एक नारा लगाया जाए, बच्चों तुम्हारा ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब।